हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को टेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पढ़ाएंगे। तो चलिए हम अपने इस नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है इसको जानेंगे। तो हमने लिखा है आपके लिए कि जिस वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूँगा या फिर चुका रहेगा, चुकी रहेगी, चुके रहेंगे या चुका रहूँगा आता है उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। ये सब जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया जो होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम लोग हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। इसकी दो सहायक क्रिया है, विल हैव तथा शैल हैव। शैल हैव का प्रयोग आई और बी के साथ होता है, से सभी के साथ विल हैव का हम लोग प्रयोग करते हैं। उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब को हम लोग हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। तो परफेक्ट टेंस में क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, क्योंकि जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें हम लोग क्रिया की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो। जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उन सभी में हम लोग क्रिया की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। अब चलिए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस को। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। सब्जेक्ट होता है, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे। उसके बाद विल या शैल में से किसी एक का प्रयोग करना है जो उचित होगा। विल या शैल का प्रयोग करने के बाद हैव का यूज़ करेंगे, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे। उसके बाद यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। उसके बाद अदर वर्ड और अंत में फुल स्टॉप। चलिए इसको एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे मैं शाम तक वापस आ चुकूंगा। पहला सेंटेंस हमारा है कि मैं शाम तक वापस आ चुकूंगा। अब हमें इस वाक्य का ट्रांसलेशन करना है। तो ट्रांसलेशन करने से पहले हमें दो बातों को ध्यान में रखना है। टेंस की पहचान कर लें। पहला कि कौन सा टेंस है, तो टेंस की पहचान वाक्य के अंत से होती है। इससे हमने पहचान कर लिया कि दिया गया वाक्य हमारा जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, क्योंकि हमने लिखा है चुकूंगा भी आता है। उसके बाद दूसरा काम है हमारा सेंटेंस की पहचान करना। तो सेंटेंस हमारा असर्टिव सेंटेंस है और असर्टिव सेंटेंस का वाक्य हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस में है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। तो यह सेंटेंस हमारा असर्टिव है लेकिन वाक्य हमारा जो अफर्मेटिव मूड में है। तो चलिए इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं। इस वाक्य का जो करता है वो है मैं। तो मैं के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पर आई। यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पर हमने आई लिखा। अब आई के साथ हमने बताया कि आई और बी ये फर्स्ट पर्सन होते हैं, इनके साथ शैल का यूज़ करेंगे। तो आई शैल हो गया। उसके बाद इसकी सहायक क्रिया हैव और भी इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि विल हैव शैल हैव होता है। तो यहाँ पर हमने विल या शैल में से शैल लगा लिया। उसके बाद हैव का यूज़ किया। फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म वापस आना।
वापस आने का हो जाएगा रिटर्न। रिटर्न का थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाएगा, आई शैल हैव रिटर्न। अब फिर आगे कह रहा है शाम तक। यहाँ पर शाम तक आया हुआ है तो शाम तक के लिए लिखेंगे यहाँ पर हम बाय इवनिंग। इस तरीके से इस वाक्य का ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, मोहन यह काम समाप्त कर चुका होगा। मोहन यह काम समाप्त कर चुकेगा। अगला सेंटेंस हमारा है मोहन यह काम समाप्त कर चुकेगा। अब इस वाक्य का करता है मोहन, तो मोहन हो गया। मोहन हमारा थर्ड पर्सन में आएगा, इसके साथ लिखेंगे विल हैव। मोहन विल हैव। समाप्त करना क्रिया है, इसके लिए लिखेंगे फिनिश्ड। फिनिश्ड का प्रयोग करने के बाद यह काम है तो यह काम के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर दिस वर्क, फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरीके से यह वाक्य भी हमारा समाप्त हुआ। चलिए हम लोग पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। असर्टिव का नेगेटिव वाक्य, तो अगर असर्टिव का सेंटेंस वाक्य नेगेटिव में है, जैसे इसमें आया हुआ है नहीं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लिखने के बाद विल या शैल में से किसी एक का प्रयोग करेंगे जो उचित होगा। उसके बाद नहीं के लिए हम नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हैव, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में अदर वर्ड। क्योंकि जब वाक्य नेगेटिव होगा तो कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, विल नॉट हैव के स्थान पर लिख देते हैं विल हैव नॉट या शैल हैव नॉट। तो जब वाक्य आपका नेगेटिव हो तो हैव से पहले नॉट का हमें प्रयोग करना है। अब इस वाक्य का करता है हम के लिए लिखेंगे हम यहाँ पर वी। और वी हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए इसके साथ लगाएंगे शैल। वी शैल। वाक्य नेगेटिव है तो नॉट, उसके बाद हैव। वी शैल नॉट हैव। अब यहाँ पे क्रिया याद करना, याद करने का लिखेंगे लर्नड। लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नट हो जाएगा। बी शैल नॉट हैव लर्नट। अपना पाठ, बी के साथ अपना के लिए आवर लेसन। और इसमें एक शब्द हमारा बचा हुआ है कल तक, तो कल तक के लिए लिखेंगे जैसे शाम तक के लिए लिखे हम लोगों ने बाय टुमारो, बाय इवनिंग, उसी तरीके से कल तक के लिए लिखेंगे बाय टुमारो और फुल स्टॉप लगा देंगे। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। वी शैल नॉट हैव लर्नड आवर लेसन बाय टुमारो। अगला एग्जाम्पल, राधा शाम तक अपने कपड़े नहीं धो चुकेगी। अगला सेंटेंस हमारा है राधा शाम तक अपने कपड़े नहीं धो चुकेगी। अब इस वाक्य का करता है राधा, तो राधा हमारा नाउन है, इसके लिए हम लिखेंगे राधा। राधा थर्ड पर्सन में है, इसलिए हम लिखेंगे विल। वाक्य नेगेटिव है तो नॉट, उसके बाद हैव। राधा विल नॉट हैव। अब क्रिया है राधा की धोने की, तो यहाँ पर धोने के लिए हम लिखेंगे क्रिया की थर्ड फॉर्म वॉश्ड। वॉश्ड का प्रयोग करने के बाद इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है क्या नहीं धो चुकेगी, अपने कपड़े। तो अपने के लिए राधा के अनुसार हर का हम प्रयोग करते हैं, यहाँ हो जाएगा हर।
कपड़े का लिखेंगे क्लॉथ्स। राधा विल नॉट हैव वॉश्ड हर क्लॉथ्स। शाम तक के लिए लिखेंगे यहाँ पर बाय इवनिंग। इस तरीके से यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं, एक होता है फर्स्ट टाइप। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इसका पैटर्न होगा कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सहायक क्रिया, विल या शैल लिखेंगे। विल या शैल को लिखने के बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे। हैव का प्रयोग करने के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और अंत में लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। यह हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का पैटर्न है। चलिए हम इसी के आधार पर फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे होता है उसको हम लोग सीखेंगे। जैसे हमारा एग्जाम्पल है पहला, क्या तुम शाम तक अपना काम पूरा कर चुकोगे? हिंदी का वाक्य हमारा है, क्या तुम शाम तक अपना काम पूरा कर चुकोगे? अब हमें इस वाक्य का ट्रांसलेशन करना है। तो सेंटेंस हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है क्योंकि वाक्य की शुरुआत क्या से हुआ है और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो क्वेश्चन मार्क अगर लगा है तो इससे हमें मालूम होता है कि दिया गया सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है। अब हमको ये पता करना है कि जो वाक्य हमारा है इंट्रोगेटिव तो है, लेकिन वो फर्स्ट टाइप है कि सेकंड टाइप। तो इसको हम आगे देखेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है क्या, तो ये फर्स्ट टाइप है। तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का ट्रांसलेशन हम इस तरीके से करते हैं कि सबसे पहले सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे कर्ता के अनुसार। क्या तुम है तो यहाँ लिखेंगे विल यू। कर्ता हमारा यू है, सहायक क्रिया यू के अनुसार विल आया, क्या तुम। उसके बाद हमें लिखना हैव, विल यू हैव, विल यू हैव। फिर पूरा करना कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म। अपना काम, इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है अपना काम, तो अपना के लिए यू के साथ योर का प्रयोग होता है। काम का वर्क, योर वर्क। उसके बाद इसमें अदर वर्ड में बचा हुआ है शाम तक, तो शाम तक के लिए लिखेंगे यहाँ पर हम बाय इवनिंग और अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम लोग फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का ट्रांसलेशन करते हैं। चलिए हम दूसरे एग्जाम्पल को करते हैं। क्या अमन मैदान में नहीं खेल चुकेगा? अगला सेंटेंस हमारा है, क्या अमन मैदान में नहीं खेल चुकेगा? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क से बस हमें इतना ही पता लगता है कि वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है। अब प्रश्नवाचक दो तरीके के होते हैं, एक फर्स्ट टाइप और दूसरा सेकंड टाइप। तो यहाँ पे वाक्य की शुरुआत क्या से है, इसलिए हम कहेंगे फर्स्ट टाइप है। और सेंटेंस हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का नेगेटिव में है, यहाँ पर नहीं आया हुआ है।
तो जब आपका वाक्य फर्स्ट टाइप या सेकंड टाइप नेगेटिव में आ जाए, जब आपका वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो फर्स्ट टाइप हो या सेकंड टाइप, और वो नेगेटिव में आ जाए, तो हमें सब्जेक्ट के बाद और हैव से पहले, सब्जेक्ट के बाद और हैव से पहले नॉट का प्रयोग करना होता है। जैसे मान लीजिए अगर यही वाक्य, पहला वाक्य हमारा जो है नेगेटिव में होता, तो हम सब्जेक्ट के बाद और हैव से पहले नॉट का प्रयोग यहाँ पर करते। चूँकि वाक्य हमारा नेगेटिव में था नहीं, इसलिए यहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं किया गया। लेकिन हमारा दूसरा जो सेंटेंस है यह नेगेटिव में है, हमें यहाँ पे नॉट का प्रयोग करना है। तो नॉट का प्रयोग हम जो है सब्जेक्ट के बाद और हैव से पहले करेंगे। तो चलिए, पहले लिखा है क्या अमन, तो अमन के अनुसार यहाँ आएगा विल, विल अमन हो गया। अब वाक्य नेगेटिव है तो पहले नॉट, उसके बाद हैव, विल अमन नॉट हैव। खेलने का थर्ड फॉर्म प्लेड, PLAYED, प्लेड हो गया। उसके बाद इसमें है अदर वर्ड में मैदान में, तो इन द फील्ड लिखेंगे और अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से यह हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। सेकेंड टाइप देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप था इसको हमने सेकेंड टाइप कर दिया, और पैटर्न अभी तक हमारा वही पुराना ही है फर्स्ट टाइप वाला। इसमें अब हम इसमें एक शब्द बढ़ा देते हैं, WH वर्ड। अब हमारा पैटर्न सेकेंड टाइप का हो गया। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम उसे कहते हैं जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इस तरीके का, तो उसे हम सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और उसका ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले जो प्रश्नवाचक शब्द हिंदी में आया हुआ है उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में WH वर्ड। तो चलिए इसको भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। वह कल, वह कल कहाँ जा चुकेगी, एक छोटा सा वाक्य है, वह कल कहाँ जा चुकेगी। अब इस वाक्य को देखें, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जिससे हमें सिर्फ इतना ही पता लग रहा है कि सेंटेंस हमारा प्रश्नवाचक है। अब प्रश्नवाचक दो तरीके के होते हैं, एक होता है फर्स्ट टाइप और दूसरा होता है सेकेंड टाइप। तो पहले हम चेक कर लें कि फर्स्ट टाइप है, तो फर्स्ट टाइप यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हमने आपको बताया अगर सेंटेंस हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है तो वाक्य के प्रारंभ में सबसे पहले क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या है नहीं, इसका मतलब फर्स्ट टाइप नहीं है। तो सेकेंड टाइप होगा ये। तो सेकेंड टाइम हमने आपको बताया कि वाक्य के बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे आते हैं, तो ये सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव है। तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। तो कहाँ का इंग्लिश होता है वेयर, WHERE, वेयर हो गया। अब हमारा WH वर्ड यहाँ पे लिख लिया गया। अब हमको वह के अनुसार, क्योंकि वह यहाँ पे लड़की है, चुकेगी, तो सी होता है, सी के अनुसार हम लिखेंगे विल सी। उसके बाद सी को लिखने के बाद सब्जेक्ट हो गया हमारा, हैव लिखेंगे। जाने का क्रिया यहाँ पे, तो जाने का थर्ड फॉर्म होता है गो, वेंट, गॉन। गॉन को लिखना हमको, गॉन। और यहाँ पे कल है, तो कल के लिए हमने आपको बताया कि फ्यूचर में टुमारो का प्रयोग होता है। और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाइएगा, नहीं तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल हुआ। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। वे लोग कब अपना काम पूरा कर चुकेंगे।
अगला सेंटेंस हमारा है वह लोग कब अपना काम पूरा कर चुकेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक प्रश्नवाचक शब्द है कब, तो कब के लिए लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले when, उसके बाद इस वाक्य का कर्ता वह लोग, तो इसके अनुसार सहायक क्रिया लगाएंगे यहाँ पर हम will, और वे लोग के लिए लिखेंगे यहाँ पर दे। अब हमको लिखना है कर्ता के बाद हैव का प्रयोग करना, यहाँ लिखेंगे हैव, और क्रिया यहाँ पे पूरा करना, तो पूरा करने का थर्ड फॉर्म होगा कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट अपना काम, तो हमने आपको बताया है कि अपना के लिए कोई फिक्स वर्ड नहीं है, वो अपने कर्ता के अनुसार ही आता है। अगर कर्ता दे है तो दियर आएगा, ही है तो हिज आएगा, सी है तो हर आएगा, यू है तो योर आएगा, बी है तो आवर आएगा, आई है तो माई आएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे कि अपना के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करें। तो यहाँ पर कर्ता हमारा दे है, तो हमने आपको बताया कि दे के अनुसार यहाँ पे दियर होगा, THEIR। काम का लिखेंगे वर्क। अब इसमें कुछ भी बचा नहीं, इसलिए वाक्य के अंत में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। अब एक एग्जाम्पल हम और समझेंगे, इसको पढ़ेंगे इसके बारे में कि जब इंट्रोगेटिव का वाक्य नेगेटिव में हो तो उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए पहला सेंटेंस इसका हम लिख रहे हैं, रीता कल तक एक पत्र क्यों नहीं लिख चुकेगी। अगला सेंटेंस हमारा है कि रीता कल तक एक पत्र क्यों नहीं लिख चुकेगी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हमने आपको बताया कि जब सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा हो तो वह सेंटेंस हमारा प्रश्नवाचक होता है। अब प्रश्नवाचक दो तरीके के होते हैं, एक फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप। तो ये फर्स्ट टाइप है नहीं क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं आया है, तो यहाँ सेकंड टाइप है क्योंकि यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द है क्यों। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है और यह सेंटेंस हमारा नेगेटिव मोड में है। कहने का मतलब हमको नॉट का प्रयोग करना है हैव से पहले। तो पहले हम क्यों के लिए लिखेंगे यहाँ पर व्हाई। अब इस वाक्य का करता है रीता, तो रीता के अनुसार लिखेंगे यहाँ पर हम विल रीता। उसके बाद वाक्य नेगेटिव है तो पहले नॉट, उसके बाद हैव। WH वर्ड हो गया हमारा व्हाई, विल सेल में से हो गया विल, सब्जेक्ट हमारा हो गया रीता, वाक्य नेगेटिव हो गया तो नॉट, उसके बाद हैव। फिर यहाँ पे क्रिया लिखने की, तो लिखने का होता है रिटन, WRITTN रिटन। क्या नहीं लिख चुकेगी, एक पत्र, ए ऑब्जेक्ट है इस वाक्य का, तो आ लेटर लिखेंगे। उसके बाद इसमें अदर वर्ड है कल तक, तो कल तक के लिए लिखेंगे यहाँ पर हम बाय टुमारो। और वाक्य के अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से इस वाक्य का ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। अगला एग्जाम्पल, तुम्हें कल कौन पढ़ा चुकेगा। इस वाक्य का हमें ट्रांसलेशन करना है, तो देखिए इसमें आया हुआ है प्रश्नवाचक शब्द कौन, तो कौन के लिए लिखेंगे यहाँ पे हु। और हु का प्रयोग करने के बाद तुरंत सहायक क्रिया हम लिखेंगे यहाँ पर विल हैव। पढ़ाने का होता है टीच, लेकिन हमको लिखना थर्ड फॉर्म, तो टाट। और इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है तुम्हें, तो तुम्हें का लिखेंगे यू।
उसके बाद इसमें एक वर्ड बचा हुआ है कल, तो कल के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे टुमारो, और वाक्य के अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ कि हु विल हैव टॉट यू टुमारो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।